एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास थर्ड की हिंदी वर्कशीट। ये वर्कशीट डेली प्रैक्टिस के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ में आप इससे बच्चों के फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस अभी से करा सकते हैं। क्लास थर्ड से रिलेटेड और भी वर्कशीट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर क्लास थर्ड की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, या फिर इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है। इन शब्दों का हमें वचन बदल करके वाक्यों को पुनः लिखना है, यानी कि अगर ये शब्द एक वचन में है तो इन्हें बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन में है तो एक वचन में बदल करके इस वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पर है, मकान की छत पर कबूतर बैठे हैं। तो यहाँ पर मकान और छत शब्द को रेखांकित किया गया है। ये दोनों ही एक वचन में है, इनका हमें बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पर मकान का बहुवचन हो जाएगा मकानों और छत का बहुवचन हो जाएगा छतों। तो अब ये वाक्य इस तरीके से होगा, मकानों की छतों पर कबूतर बैठे हैं। अगला वाक्य है, कमरों की खिड़कियों पर पुराने पर्दे लगे हैं। तो यहाँ पर कमरों और खिड़कियों शब्द को रेखांकित किया गया है। ये दोनों ही शब्द बहुवचन में हैं, इनका हम एक वचन बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, कमरे की खिड़की पर पुराने पर्दे लगे हैं। कमरों का हो जाएगा कमरे और खिड़कियों का हो जाएगा खिड़की। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है, अध्यापिका ने मिठाई बांटी। तो यहाँ पर अध्यापिका और मिठाई शब्द को रेखांकित किया गया है। ये दोनों ही शब्द एक वचन में हैं, इनका हमें बहुवचन बना करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर अध्यापिका का बहुवचन हो जाएगा अध्यापिकाओं और मिठाई का बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। अध्यापिकाओं ने मिठाइयाँ बांटी। अगला है, लड़का किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर लड़का और किताब शब्द को रेखांकित किया गया है। ये दोनों एक वचन में है, इनका हम बहुवचन बनाएंगे। तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के और किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबें। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा, लड़के किताबें पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य है, बारहसिंघे ने डटकर शेर का मुकाबला किया। तो यहाँ पर बारहसिंघे और शेर को रेखांकित किया गया है। ये दोनों एक वचन में है, इनका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बारहसिंघों और शेर का हो जाएगा शेरों। तो इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा, बारहसिंघों ने डटकर शेरों का मुकाबला किया। अगला वाक्य है, डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया। यहाँ पर डॉक्टर और रोगी शब्द को रेखांकित किया गया है। ये दोनों शब्द एक वचन में है, इनका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा, डॉक्टरों ने रोगियों का इलाज किया। तो इस तरीके से यहाँ पर वचन बदलकर इन वाक्यों को पुनः लिखना है। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है, जो खेती करता है। तो जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किसान या कृषक। जो कपड़े सिलता है, तो जो कपड़े सिलता है उसे हम कहते हैं दर्जी। अगला है, जो चिट्ठियाँ लाता है। जो चिट्ठियाँ लाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कुम्हार। अगला है, जो रोगियों का इलाज करता है। जो रोगियों का इलाज करता है उसे हम कहते हैं चिकित्सक। इस तरीके से यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द है तुम्हारा। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं, तुम्हारा क्या नाम है। अगला है मुझे। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं, यह किताब मुझे दे दो। अगला शब्द है वह। तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं, वह मेरा भाई है।
अगला शब्द है किसका, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं यह किसका खिलौना है। फिर है कुछ, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। अगला शब्द है उसने, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं उसने मेरी मदद की। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है भिन्न लिंगवाची शब्द पर गोला कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हर एक पंक्ति में कौन सा शब्द है जिसका कि लिंग अलग है बाकी शब्दों से। जैसे कि पहला यहाँ पर है धागा, सूत, डोरी, रस्सा। तो यहाँ पर धागा ये पुल्लिंग शब्द है, सूत भी पुल्लिंग शब्द है और रस्सा भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन डोरी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। फिर एक कौवा, तोता, कबूतर, चिड़िया। तो यहाँ पर कौवा, तोता और कबूतर ये तीनों शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन चिड़िया ये स्त्रीलिंग है, तो इसे हम गोला कर देंगे, ये भिन्न है। फिर है पतंग, रस्सी, तिनका, पूंछ। यहाँ पर पतंग, रस्सी और पूंछ ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पर तिनका ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। अगला है डिबिया, कटोरी, तश्तरी, थाल। तो यहाँ पर डिबिया, कटोरी और तश्तरी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन थाल पुल्लिंग है, ये अलग है, इसे क्या करेंगे, गोला कर देंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्दों पर गोला करो। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को छांटकर उन पर गोला लगाना है। जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पर है आपको कोई पूछ रहा था। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो जाएगा आपको, इसे गोला कर देंगे, और कोई ये दोनों शब्द क्या हैं, सर्वनाम है, इनको हम गोला कर देंगे। फिर है यह पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर यह ये सर्वनाम है और किसकी ये शब्द भी सर्वनाम है, इन दोनों को गोला कर देंगे। अगला है लड़कों ने देखा वहाँ कोई नहीं था। तो इस वाक्य में वहाँ और कोई ये दो शब्द सर्वनाम है, इनको गोला करेंगे। अगला वाक्य है मेरा बैग मुझे दे दो। तो यहाँ पर मेरा और मुझे ये दो शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो इनको गोला कर देंगे। अगला प्रश्न है वर्णों को सही क्रम देकर सही शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनको सही क्रम में लगा करके सही शब्द बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है ख, त, ब। तो इसे हम सही क्रम में लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा बतख, बतख, बतख। फिर यहाँ पर है श, गो, र, ख। इसे सही क्रम में लगाएंगे तो ये बन जाएगा ख, र, गो, श, खरगोश। फिर यहाँ पर है स, की, न। इसे सही क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि, सा, न, किसान। फिर यहाँ है द, अ, म, रू। इसे सही क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा अ, म, रू, द, अमरूद। ये थी आज की क्लास 3 की हिंदी वर्कशीट। होपफुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।